जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा। जैसा कि आप सभी भक्तजन जानते ही हैं कि कार्तिक मास आरंभ होकर काफी समय व्यतीत हो चुका है। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। दरअसल इस महीने भगवान विष्णु लंबे समय के निद्रा के बाद जागते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। साथ ही इस महीने में तुलसी पूजन एवं गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इसी कार्तिक मास कथा श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले पिछले अध्याय अर्थात 16वें अध्याय के कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाल लेते हैं। 16वें अध्याय में हमने सुना किस प्रकार सभी देवतागण एकत्र हो भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि वे समुद्र पुत्र जलंधर से उनकी रक्षा करें तथा राहु ने बर्बर नाम से दूसरा जन्म ले शंकर जी की सारी चेष्टाएं किस प्रकार दैत्यराज जलंधर को बताई और जलंधर उस तत्पश्चात क्रोधित हो सभी बड़े बड़े दैत्यों की सेना तैयार करके युद्ध करने चल दिया, जिससे सभी देवता दशों दिशाओं में भागने लगे। सभी देवताओं को भागता हुआ देखकर समुद्रपुत्र जलंधर तब शंख भेरी तथा शब्द करता हुआ अमरावती पहुंचा, जहां शिवजी के रौद्र रूप से एक बड़ी भयंकर कन्या ने जन्म ले सभी दैत्यों का एक एक करके संहार करना आरंभ कर दिया। आइए अब कार्तिक मास कथा श्रृंखला में अगले अध्याय अर्थात 17वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। 17वें अध्याय के अनुसार उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ निशुंभ, महासुर, काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह सब देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख भेरी तथा दोनों ओर से नाद से धरती त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मार करके उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय जी पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र पर परीद का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनको धरती पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। ऐसा माना जाता है कि इस कहानी को सुने बिना कार्तिक महात्म्य सुनने का सुफल प्राप्त नहीं हो पाता। तो लपसी तपसी की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक का नाम लपसी था और दूसरे का नाम तपसी। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछने लगे कि क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोल कर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा।
इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तब नारद जी ने तपसी से पूछा तुम्हारे हाथ के नीचे क्या है। तो वहां पर 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य के साथ लपसी और तपसी की कहानी सुनने से कार्तिक महात्म्य का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप सब कार्तिक महात्म्य के आगे के अध्यायों की कथा का श्रवण करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।